ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं लकी सितारा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ। कैसे बनते हैं लकी सितारे? बाबा ने कहा, व्यर्थ के चक्करों से छूटकर सबसे भाग्यशाली आत्माएं वो हैं जो कोई भी व्यर्थ के चक्करों में नहीं आते हैं। दुनिया वाले तो आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्र से, लेकिन मुख्य बात है व्यर्थ से छूटना, और वही है सबसे ज्यादा भाग्यशाली बनना, लकी सितारा बनना। उसके लिए आज बाबा ने एक स्पेशल पुरुषार्थ बताया कि व्यर्थ के चक्रों से अगर छूटना चाहते हो तो अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति में रहो, उसका आवाहन करो। जब उसमें बिजी हो जाएंगे तो वो स्वरूप बार बार खींचता रहेगा, अपना ही संपूर्ण स्वरूप। तो जब अपना संपूर्ण स्वरूप बार बार बुद्धि को आकर्षित करेगा तो फिर स्थिति में, जो स्थिति में कभी ऊंचाई आती है, कभी नीचाई आती है, यानी आवागमन आता है, कभी स्मृति का चक्कर, कभी विस्मृति का चक्कर, इन चक्रों से छूट जाएंगे। कब छूटेंगे? जब अपने संपूर्ण स्वरूप का आवाहन करेंगे, उस स्वरूप में स्थित रहेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तभी शिव बाबा ने बता दिया था कि तुम्हारा संपूर्ण स्वरूप ऊपर है, और बाबा को धुन लग गई थी, मुझे वो बनना बनना बनना, और बन गए। फिर बाबा ने अव्यक्त मुरली में सुनाया था, जैसे ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप ऊपर था, वैसे आप सब बच्चों का भी संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में रखा। आपने क्या करना? उस स्वरूप को रोज निमंत्रण देना कि आओ हम और तुम एक हो जाएं। ये महसूस करना है कि ये साकार शरीर छोड़ मैं आत्मा अपने संपूर्ण रूप में जा रही हूँ। या कभी महसूस करना है संपूर्ण रूप मेरा ऊपर से उतरकर इस साकार रूप में समा रहा है, यानी अपनी संपूर्णता हम प्राप्त कर रहे हैं। वो बार बार दृश्य देखना है, क्योंकि हमारी जो संपूर्णता है उसमें अपार सुख शांति आनंद है, निर्विकारी रूप है। हमारा संपूर्ण रूप बहुत तेजोमय है, सेवाधारी रूप है, हर संकल्प से अन्य आत्माओं को सुख शांति का दान देने वाला रूप है, मनसा सेवा का रूप है, कल्याणकारी रूप है, सब विघ्नों से मुक्त रूप है। तो अपनी सारी विशेषताओं सहित अपने संपूर्ण रूप का दर्शन करना, जिसमें काया प्रकाश की है, तेज बहुत है, करंट बहुत दूर तक फैलता है, शक्तिशाली स्वरूप है। तो जैसे ही उस स्वरूप को याद करेंगे, छोटी मोटी जो कमजोरी बची होगी सब निकल जाएगी, गुण शक्तियां तेजी से धारण होंगे, क्योंकि गुण शक्तियों से संपन्न स्वरूप है ये मेरा संपूर्ण स्वरूप।
और फिर उस स्वरूप को अगर बार बार देखेंगे और मन बुद्धि को आकर्षित करने लगेगा ये वाला स्वरूप, फिर स्थिति के जो उतार चढ़ाव आते हैं वो आने बंद हो जाएंगे। नहीं तो स्थिति में ज्यादातर बाबा के बच्चों के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी स्थिति बहुत ज्यादा ऊंची, बहुत खुशी, बहुत बाबा की याद, और कभी स्थिति थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो ये फर्क पड़ना बंद हो जाएगा अगर ये वाला अभ्यास करेंगे। जैसे कल भी साकार मुरली में बाबा ने कहा था, जो बच्चे अपने कर्मातीत स्थिति को याद करते रहते हैं, उसकी तैयारी करते रहते, वो अपार खुशी में रहते। तो ये आवाहन भी अपार खुशी देता है, शांति, शक्ति, सब कुछ देता है। इसलिए वो टेस्ट आ जाएगा अंदर। जब वो टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर बाकी बातों की तरफ खिंचाव नहीं जाएगा। वो भक्त लोग तो जन्म मरण के चक्कर को आवागमन बोलते हैं कि जन्म लिया, शरीर छोड़ा, इस चक्कर से मुक्त हो जाओ। हम बाबा के बच्चे इस चक्कर से मुक्त नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा भविष्य चक्र बहुत ऊंचा और महान है। हम तो स्वर्णिम संसार का निर्माण करने वाले हैं। तो हम छूटना नहीं चाहते, हम इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो छूटने के बजाय व्यर्थ के चक्रों से छूटते हैं। तो जो व्यर्थ के चक्रों से छूट जाए, वो आवागमन के जन्म मरण के चक्कर से छूटने से कई गुना बेटर है। क्योंकि ये तो एस्केपिज्म है, जो कहते हैं जन्म मरण से छूट जाएं, बस फिर वापिस ही ना आए, मोक्ष मिल जाए, ऊपर ही बैठे रहें। ये तो रह नहीं सके, दुनिया दुख देती है तो चलो भागो। एक है भागो, एक है सुधारो। तो बाबा कहते सुधारो और संवारो। मैं भागना नहीं सिखाता हूँ, हाँ साथ जरूर ले जाता हूँ, पर पावन बनाकर ले जाता हूँ, फिर पावन दुनिया में भेज देता हूँ। ले जाता हूँ वापस आने के लिए, परंतु उसके लिए मुख्य बात है आत्मा का प्योरिफिकेशन। तो प्योरिफिकेशन का आधार है व्यर्थ से छूटना। व्यर्थ का नाम निशान न बचे, जो पिछले संडे की मुरली में बाबा ने हमें होमवर्क भी दिया कि व्यर्थ संग से भी बचो, व्यर्थ सोचने से, देखने से, बोलने से, सुनने से, इस सारे से मुक्त होना और रोज इसका चार्ट बाबा को सुनाना, ये विशेष काम बाबा ने हमें दिया हुआ है। तो याद रखेंगे आज मैं कौन हूँ? मैं हूँ लकी सितारा। क्यों हूँ लकी सितारा? अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन में रहता हूँ और व्यर्थ के चक्करों से छूटता जाता हूँ। मेरी स्थिति का उतार चढ़ाव समाप्त होके स्टेबल हो रही है। मेरी स्थिति एक रस होती जा रही है। स्मृति और विस्मृति का चक्कर छूट के स्मृति स्वरूप होते जा रहे हैं। तो ये अभ्यास आज बार बार करेंगे। मैं हूँ कौन? लकी सितारा, व्यर्थ के चक्करों से मुक्त, संपूर्ण स्थिति के आवाहन में स्थित, उसी स्वरूप में बार बार टिकने वाला। आज की याद की यात्रा के महावाक्य बाबा के आत्मिक स्मृति के लिए, आत्मा इस सृष्टि पर कहाँ से आती है? कनेक्शन सारा है ही मूल वतन और स्थूल वतन में। सूक्ष्म वतन थोड़े टाइम के लिए है। आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। ये झाड़ सभी धर्मों का नंबरवार है। ये है मनुष्यों का झाड़ और बिल्कुल एक्यूरेट है।
कुछ भी आगे पीछे हो ना सके। आत्माएं और कोई जगह बैठ नहीं सकती। आत्माएं ब्रह्म में ही खड़ी रहती हैं। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं, उसमें ये नेचुरल खड़े हैं। वहां जाकर क्या करेंगे? वहां रहना थोड़ी ही है। खड़ा होने की भी जमीन चाहिए ना। वे तो हैं ही स्टार्स। दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं बड़े। जो इस प्लेनेटोरियम में स्टार्स हैं, दिखती तो बिंदियां हैं, लेकिन नजदीक जाओ तो बहुत बड़े बड़े धरती के गोले होते हैं। आत्मा तो ना छोटी ना बड़ी होती है, ना विनाश को पाती है। आत्मा का तो साइज यहाँ से देखो तो बिंदी, वहां जाके देखो तो भी बिंदी, बड़ी थोड़ी हो जाएगी। दूसरे स्टार्स यहाँ से देखो छोटे, नजदीक जाओ बड़े। लेकिन ये भी खड़े हैं, ये तो हैं ही खुद जमीन के टुकड़े। लेकिन वहाँ बाबा कहते परम धाम में जाके रहना नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई रहने की जमीन नहीं है। वहाँ तो बिंदी बन के थोड़ा टाइम रुकना, आसमान में लटकना, फिर वापस आ जाना। तो आत्मा ना छोटी होती, ना बड़ी होती, ना विनाश को पाती है। अच्छा, होमवर्क। आत्माएं ब्रह्म में ही खड़ी रहती हैं। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं, आत्माएं ब्रह्म में ही खड़ी रहती हैं। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। इस महावाक्य पर गहराई से चिंतन करके लिखना।